ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो चेतन विज्ञान है, उसके अंदर भक्ति का जो स्वरूप है बंधुओं, बहुत ही झीना है, बहुत ही सूक्ष्म है। झीन आय झीना चलो, मन व त्याग संयोग, क्रमशः सूक्ष्म हो रहो, अग्रगमन गतियो, अभ्यासी गुरुगम्य का अंतर्भू परवेश, उत्तरोत्तर भू अग्र है विविध ज्ञान आदेश, ज्यों ज्यों भू आगे मिले। सदगुरुदेव क्या लिखते हैं? ज्यों ज्यों भू आगे मिले, त्यों तो सूक्ष्म शब्द, अंतर तर में शब्द है, अंतर तर में ध्वनि है, अंतर तर में प्रकाश है, अंतर तर में बंद द्वार को खोलने का विज्ञान भी है। आप जप कर रहे हो, आप तप कर रहे हो, आप तीर्थों में जा रहे हो, सूर्य को जल चढ़ा रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, दुर्गा का पाठ कर रहे हो, जा रहे हो वैष्णो देवी, जा रहे हो केदारनाथ, जा रहे हो बद्रीनाथ, जा रहे हो मथुरा, काशी, अयोध्या, द्वारिका। क्या है ये सब? विहंगम योग कहता है कि यह पूजा है, साधना है, लेकिन इसका आधार चेतन नहीं है। ये पूजा की शुरुआत है। पूजा की शुरुआत में हम क्या करते हैं? जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, त्रिवेणी स्नान करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, संत महात्माओं का प्रवचन भी सुनते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। विहंगम योग कहता है कि प्यारे दुलारे, यह भक्ति नहीं है, यह योग नहीं है, यह तो पूजा की शुरुआत है। पूजा यहां से हम आरंभ करते हैं, पूजा की समाप्ति तो कहीं और है। वह समाप्ति कहाँ पर है? वहीं पर है जहां पर विहंगम योग की पंचम श्रेणी है। विहंगम योग का अंतिम धरातल है। पंचक्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाय, कोई कोई गुरु के लाल हैं, अंत महल पर जाय।
प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, छित चतुर्थ कोई पाय, अधीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाय। एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्ति पदभास। आज विश्व में कोई कहने वाला है कि योग की 5 श्रेणियां होती हैं? कोई नहीं कहने वाला है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि योग के 5 आधार हैं, योग के 5 मंडल हैं, योग की 5 भूमियां हैं। पहली, दूसरी और तीसरी जो योग की भूमियां हैं, बंधुओं, उसका आधार क्या है? शरीर है, प्राण है, मन बुद्धि इंद्रियां हैं, अष्ट चक्र है और योग की जो अन्य श्रेणियां हैं, जिन श्रेणियों में ध्वनि है, प्रकाश है, शब्द है। योग की शुरुआत हम करते हैं योगा से, आसन प्राणायाम से। आसन प्राणायाम योग का आधार है। जिसका आसन स्थिर नहीं है, जो आसन से नहीं बैठ सकता है, उसका मन भी स्थिर नहीं होगा। सदगुरुदेव ने स्वरवेद के अंदर क्या उद्घोष किया? आसन ये स्थिर शांत दृढ़, हिले दुमे नहीं दे, बैठो मन मत मारी कर, सुमिरो पुरुष विदे। आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास, आत्म अनुभव शांति का, जाहि छूटे अध्यास। आसन मारे आप में, आपा डारे खोय, कहीं मुनीन्द्र सो योगी, सहजे निर्मल होय। तो साधना की शुरुआत में आवश्यकता है योगा की, आवश्यकता है आसन की, आवश्यकता है प्राणायाम की। ऋषि पतंजलि ने लिखा है कि योग के 8 अंग होते हैं। यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आसन का जो संबंध है शरीर से है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए प्रत्येक को आवश्यकता है योगा की, आवश्यकता है आसन प्राणायाम की।
योगा अलग है और योग अलग है। इसका बोध, इसका ज्ञान, इसका विवेक, इसका अनुभव हमें तब होता है जब हम जुड़ते हैं स्वर वेद से, जब हम जुड़ते हैं विहंगम योग से। योगा जो है इसका संबंध बंधुओं शरीर से है। प्राणायाम जो है इसका जो संबंध है बुद्धि से है। तो शरीर से हम निरोग रहें, बुद्धि हमारी विकसित रहे, इसके लिए आवश्यकता है आसन प्राणायाम की। इसकी उपयोगिता है, इसका लाभ है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने लिखा है पुस्तक योग चंद्रिका। उसमें आसन प्राणायाम का विशेष उल्लेख किया है। इतना ही नहीं, जो साधक नियमित रूप से प्रतिदिन योगा करता है, आसन करता है, प्राणायाम करता है, उसको मन के कंट्रोल करने में भी सुविधा होती है। मन को कंट्रोल करने के लिए आसन प्राणायाम को आधार मानना अत्यंत आवश्यक है। यह तो बात हुई योगा की, लेकिन योग इससे अलग है। योग योगा नहीं है और योग योगा नहीं है, योगा योग नहीं है। विहंगम योग के अंदर सदगुरुदेव ने कहा कि योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संबंध को, योग कहते हैं मेल को। प्रश्न है किसका किससे योग? तो योग है जीव का ब्रह्म के साथ, योग है आत्मा का परमात्मा के साथ। सदगुरुदेव ने कहा योग कहत हैं जोड़ को, योग कहत हैं संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न हो वियोग। योग योग सब कोई कहा, योग न जाना कोई, अर्धधार उरध चले, योग कहावे सोए। योग की व्याख्या स्वरवेद के अंदर जो सदगुरुदेव ने किया है बंधुओं, ऐसी व्याख्या आध्यात्मिक जगत में कोई नहीं किया। सदगुरुदेव ने कहा कि योग के भी कई आधार हैं, योग के भी कई प्रकार हैं, योग के भी कई धरातल हैं, योग की भी कई भूमियां हैं। शरीर का योग है, प्राण का योग है, मन का योग है
और आत्मा का भी योग है। आत्मा से परे एक और योग है, जिस योग का नाम अक्षर योग है। तन का आसन है, मन का आसन है, आसन है जीव का, आत्मा का, और एक और आसन है जो तन से, मन से, जीव से भी परे है। वही आसन है अक्षर का आसन। तन आसन हठ योगी माने, मन आसन कोई बिरला जाने। आत्म आसन अद्भुत केला, है रहस्य अंतरगम मेला। अक्षर आसन शब्द स्नेही, शब्दय खंड खंडय देही। हम तन का आसन करते हैं, मन का भी आसन हम करते रहते हैं। हमारे यहाँ तो तन का भी आसन है, मन का भी आसन है। इतना ही नहीं, आत्मा का भी आसन है। और आत्मा से परे एक अक्षर की शक्ति है, परमाणुओं का योग वियोग है, ईक्षण की शक्ति है, उसका भी आसन है। आसन के कई प्रकार हैं, आसन की कई भूमियां हैं। आत्मा का आसन क्या है? अक्षर का आसन क्या है? इसका अनुभव होता है स्वर वेद के पारायण से, विहंगम योग की साधना से, सद्गुरु की कृपा से। अक्षर परम अक्षर विज्ञाना, बिन सद्गुरु कोई नहीं पहचाना। ररंकार है खेचरी मुद्रा, दसवां द्वार ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ररंकार पहचाना। चाचरी भूचरी अगोचरी, उन्मुनि खेचरी। पांचों की गम नाही, अधर तान तानिए। रेचक पूरक कुंभक के ढंग नाही। अरे पढ़े गुनय वाद करे, कबहु नहीं मानिए। श्वासा का जाप करे, झूठ सो बखानिए। अक्षर पार निह अक्षर भरपूर, कहें कबीर सो सत्य कर मानिए। तो अपना जो ज्ञान है बंधुओं, उसका आधार प्रकृति नहीं है, उसका आधार देह संघात नहीं है, उसका आधार इंद्रियां नहीं है, अंतःकरण नहीं है, पंचकोश नहीं है, पंच शब्द नहीं है, 10 अनहद नहीं है। वह तो इन सबसे परे है। वह तो श्वेत भूमि है। वह तो सहज सिंहासन है।
अष्ट चक्र सब शून्य पर, धर अधरा के पार, तहां सदा फल घर किया, भूल बड़ा संसार।